कहा था कि आर्थिक स्थिति क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर को लेके मैंने उस दिन भी बहुत खुलासे किए थे। कृषि कल्याण वर्ष, चूंकि ये कृषि कल्याण वर्ष सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित बातें, इसलिए प्रदेश के सामने लाना जरूरी है कि ये वो आदेश है जिसमें कहा गया है कि ई बैंक गारंटी से ही कोई टेंडर पास होंगे इस पर्टिकुलर विभाग में, तो फिर जन संसाधन विभाग या एनवीडीए में ये प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की गई? ये आदेश की कॉपी हम आपको वितरित कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे आपसे कुछ सवाल है। कांग्रेस पार्टी की मांग है, बहुत सरल शब्दों में, डिटेलिंग मैंने कहा, हम भौतिक सत्यापन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भौतिक सत्यापन करेगी अलग अलग परियोजनाओं में। हमारे मुख्यमंत्री में विजन ही नहीं है, सिर्फ कमीशन कैसे मिले सरकार को। एक बात सोची जा रही है, पर प्रदेश का नुकसान कितना हो रहा है, इस बात की इस भावना को कौन जिएगा? मुख्यमंत्री जी, हमारे सीधे सवाल है आपसे, क्या जल संसाधन विभाग के सभी बैंक गारंटियों की जांच कराएंगे कि उसमें नकली बैंक गारंटियां तो बिना पैसे से गारंटी लगा के तो नहीं लगाई गई है? सरकार ये काम करेगी क्या? विभाग में ई बैंक गारंटी का निर्णय सरकार लेगी क्या? जो हो गया सो बीत गई। अब आने वाले समय में ई बैंक गारंटी के निर्णय को जैसा निर्णय अन्य विभागों में हुआ है, तो आप भी जल संसाधन विभाग और एनवीडीए में करोगे क्या? 2023-24 में टेंडर की न्यायिक जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अधिकारी आपको एक रोज इवेंट की प्रक्रिया में डाल देते हैं और आपके पास समय नहीं रहता है। आप इवेंट, भाषण, अभिनंदन, तालियां और थोड़ी सी रील बनाने में लग जाते हैं। इससे मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बदलने देते। उसके पीछे सत्यापित करने का मेन कारण है कि आप रोज कर्ज लेते हो। मैं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर पूरा चला गया, लगभग चला गया, हिस्सा डूब गया। कितने आदिवासियों की इसमें जमीन गई? सरकार बताए कि इसके बावजूद परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश को कितना है और उत्तर प्रदेश को कितना है? हमें ज्यादा है या हमें कम है? इसका टेंडर किसने लिया पता है आपको प्रदेशवासियों? ये कंपनी है केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना की, जिसमें NCL, नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिस बन रहा है ना भोपाल में? इनका टेंडर ऑफिस का और इस परियोजना का टेंडर लगभग एक समय पे हुआ, 1 साल 1.5 साल पहले। इस पे एक ईंट भी नहीं रखा है अभी तक, बीजेपी का कार्यालय बन गया। तो क्या है इसमें? ये आग निकली है तभी तो धुआं निकल रहा है कि कमीशन किस तरीके से लिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे पार्वती काली सिंध परियोजना टेंडर में देरी हो रही है, पैसा है, परियोजना का टेंडर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन की क्लियरिटी नहीं आ रही है। आखिर ऐसे सांठ-गांठ ठेकेदारों के साथ चल रही है, चलते टेंडर में देरी हो रही है। इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? और राजस्थान का लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है? केन बेतवा में मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा, उससे ज्यादा यूपी को क्यों मिलेगा? जमीन हमारी, संसाधन जितना, पर्यावरण का नुकसान हमारा, आदिवासियों की जमीन हमारी, सरकारी टाइगर रिजर्व की जमीन हमारी जा रही है और यूपी को ज्यादा पानी जा रहा है। तो किस तरीके का मैनेजमेंट है आपका और इसके कारण क्या है? मैं फिर से सभी बैंक गारंटियों की तत्काल जांच की जाए,
क्योंकि इसमें पहले घपले और घोटाले में लोग जेल की सलाखों में। जल संसाधन विभाग में ई टेंडर की AKVN में ई टेंडर की प्रक्रिया लागू की जाए, ई गारंटी की, ई बैंक गारंटी की प्रक्रिया लागू की जाए, 2023-24 के टेंडरों की न्यायिक जांच की जाए, किए गए भुगतान स्वतंत्र प्राइवेट ऑडिट कराया जाए। जो भुगतान सरकार ने इन ठेकेदारों को किया, इसका स्वतंत्र ऑडिट होने की आवश्यकता है। और किन ठेकेदारों ने कितना काम किया और उसको कितना पेमेंट हुआ, इसकी भी जांच कराई जाए। गुजरात सरकार कहती है कि कृषि कल्याण वर्ष है, लेकिन जमीन पर सिंचाई कम, ठेकेदारी और कमीशन वर्ष ज्यादा दिख रहा है। सिंचाई के रकबे की भी जांच करवाने की आवश्यकता है। जो नकली आंकड़े बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं, इनकी भी जांच कराने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि ठेकेदारों को जो पैसा मिला, जमीन पे कितना काम किया, इसकी भी जांच कराने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी को 15 दिन का आग्रह कर रहा हूं कि ये जो हमारी मांगे आप पूरी करो, ये प्रदेश के हित की है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सीबीआई में जाएगी, एक डेलीगेशन भेजेंगे, सीबीआई जांच की मांग करके सीबीआई ऑफिस में हम इसका आवेदन देंगे। ये बड़े घपले और घोटाले और करप्शन की इसमें बू आती है और इसके तार वल्लभ भवन के 5वीं मंजिल से जुड़े हुए हैं। मैंने फिर से कहा है गंभीरता से, नेताओं के रिश्तेदारों के दुबई में पैसे लगे, जिसमें नौशाद कौन है और ये दूसरा नाम मैंने जैसे शुरू में लिया था, डबल में लू, अश्विन नाटू, इनकी भी जांच की जाए। मैं फिर से, हम विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, बिना डरे निभाएंगे, बिना किसी से दबे निभाएंगे। हमें मीडिया की आवश्यकता है, चौथे स्तंभ की आवश्यकता है, चौथे स्तंभ की आवश्यकता है। कृपया करके मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्ष का दायित्व निभाने वाली पार्टी है। अगर हमने ये सब बात कही है तो इसको मीडिया में जगह मिलनी चाहिए, आग्रह है। कोई भी जनसंपर्क का मैनेजमेंट इस पे हावी नहीं होना चाहिए।